जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं अभी भीमा का 65 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है विद्यालय से, जहाँ पे भीमा परीक्षा दे रही थी। दोस्तों, आप पिछले एपिसोड में देखे होंगे भीमा का एक परीक्षा तो पास हो जाता है, दूसरी परीक्षा देने गई हुई थी, लेकिन दूसरी परीक्षा के समय भी टीचर लोग जो थे साजिश करे हुए थे। साजिश में ये था कि भीमा के सामने नकल का कॉपी रख देते हैं और जिसके बाद भीमा को डांटने लगते हैं कि भीमा को इस स्कूल का रूल है कि यहाँ से स्कूल छोड़ करके जाना होगा, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अगर नकल करते हुए पकड़े जाता है तो उसके लिए यही सज़ा है कि उसको बीच में से परीक्षा छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वही हो रहा था भीमा के साथ। जो प्रिंसिपल साहब थे वो भीमा को बहुत डांट रहे थे, साथ में कटकुट गुरुजी से ये भी कह रहे थे कि कटकुट मास्टर जी, आप तो सालों से इस विद्यालय में हैं और आप हमेशा से देखते आए हैं कि जो भी बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाता है उसे इस स्कूल से धक्के मार करके बाहर निकाला जाता है। तो हम लोग भीमा के साथ ऐसा कुछ भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भीमा ठहरी छोटी जात के और इस स्कूल में एक छोटी जात के टीचर आप ही है, तो आप ही भीमा को धक्के मार के बाहर निकालिए और ये मेरा ऑर्डर है। दोस्तों, आपको बता दें भीमा वहाँ पे बैठ करके बहुत ज़्यादा रो रही थी कि नहीं गुरुजी, मैंने नकल नहीं करी है। दोस्तों, भीमा बार बार टीचर लोग से यही कह रही थी कि मैंने नकल नहीं करी है और चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, भला मैं पढ़ के आई थी तो क्यों नकल करूँगी। लेकिन जो टीचर लोग वहाँ पे थे तो सभी चाहते थे कि भीमा इस स्कूल से चली जाए, इसीलिए कोई भी उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हें हम चेक करते रहें, तो इस सबसे अच्छा है कि तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों, जो प्रिंसिपल साहब थे वो कटकुटू गुरुजी से कहते हैं कि इसे बाहर निकालने के लिए और ये मेरा ऑर्डर है। दोस्तों, प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर मानते हुए कटकुटू गुरुजी थे जो भीमा को हाथ पकड़ करके वहाँ से ले जाने लगते हैं स्कूल के बाहर। भीमा अपना हाथ छुड़ाने का पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी जो कटकुटू मास्टर थे वो उनको ले जा रहे थे। दोस्तों, जैसे ही भीमा बाहर निकलती है वैसे ही भीमा को याद आती है बाबा साहब की बातें। रात के समय में बाबा साहब भीमा को बताए हुए थे कि भीमा, अगर कल कोई साजिश करे तो एक बात हमेशा याद रखना, साजिश में ही हल होती है, यानी कि समस्याएं में ही हल होती है, तो ठंडे दिमाग से सोचना और हल निकालना। दोस्तों, भीमा यही बात याद करने के बाद वहाँ पे रुक जाती है और कटकुट गुरुजी से कहती है कि गुरुजी, आप मेरा हाथ छोड़िए। तो जिसके बाद कटकुट गुरुजी भीमा से पूछते हैं कि भीमा, तुम तो नकल करते हुए पकड़ी गई हो और इस स्कूल का नियम है कि उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। भीमा कहती कि कटकुट गुरुजी, मैंने चोरी नहीं की है, ना ही नकल की है, तो आप मुझे क्यों बाहर निकाल रहे हैं। जो गुरुजी कहते हैं कि भीमा, क्या सबूत है कि तुमने नकल नहीं करी है। भीमा कहती है कि सबूत है गुरुजी, आप मेरा हाथ छोड़िए और चलिए मैं सभी को सबूत देती हूँ। इतना कह के भीमा भागते हुए फिर से वापस प्रिंसिपल साहब के पास चली जाती है। वहाँ पे प्रिंसिपल साहब भीमा को देखते हुए पूछते हैं कि तुम दोबारा वापस क्यों आ गई। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कैलासा बुआ और कलिका सिंह दोनों मिल करके बिशंबर को समझा रहे थे, यानी कि कुल मिलाकर के बिशंबर को ताना मार रहे थे। उनके कहने का मतलब ये था कि बिशंबर ने जब भीमा को पढ़ने के लिए मिट्टी का तेल लालटेन दे करके आ गया तो उसकी वो मेहनत बेकार गई, क्योंकि भीमा चोरी करते हुए पकड़ी गई है और इस हिसाब से भीमा को आज का परीक्षा नहीं दिया जाएगा। बिशंबर को भी उस समय डर लग रहा था कि शायद कहीं ऐसा होगा तो भीमा का जो ये परीक्षा था ये छूट जाएगा और इससे परीक्षा नहीं छूटना चाहिए। जो बिशंबर थे वो बहुत परेशान हो रहे थे, तो उनके परेशानी को देखते हुए कलिका सिंह कह रहे थे कि बिशंबर के तो पसीना छूट रहे, तो बहुत परेशान लग रहे हैं। कैलासा बुआ से वो कहते हैं कि अम्मा, बिशंबर बहुत परेशान लग रहा है, इससे अच्छा होगा कि आप इसके सर में तेल मालिश कर दीजिए ताकि इसका जो सर है आराम हो जाए। दोस्तों, ठीक उसी तरह कैलासा बुआ बिशंबर को अपने पास बुलाती है और बैठाती है और कहती है कि लाओ बेटा, मैं तुम्हारे सर में तेल लगा देती हूँ। तेल लगा रही थी और ये भीमा के बारे में बात चल रही थी कि भीमा आज तो पकड़ी जाएगी, लेकिन फिर भी बिशंबर वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे।
दोस्तों आपको बता दें, साथ में कैलासा बुआ कलिका सिंह से ये कह रही थी कि दिसंबर की शादी हमने अच्छे समय पे छेड़ी है, ताकि जब दिसंबर की शादी हो तब तक आते आते भीमा भी छबीला के जैसे नाचने वाली हो जाएगी, तो दिसंबर की शादी में भीमा भी नाचेगी। यह सुनते हुए दिसंबर उन सभी से कहते हैं कि नहीं अम्मा, भीमा नहीं नाचेगी। भीमा इसीलिए पढ़ाई कर रही है कि वो उसको नाचना ना पड़े, जो वो अपने चाचा छबीला के जैसे नहीं है या फिर अपने परिवार वाले के जैसे नहीं है। भीमा इसीलिए पढ़ाई कर रही है ताकि उसको भविष्य में नाचना ना पड़े। ये सुनने के बाद कैलासा बुआ सब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और दिसंबर पे तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। दोस्तों यहीं दूसरी तरफ जब भीमा प्रिंसिपल साहब के पास आती है तो प्रिंसिपल साहब उनसे पूछते हैं कि दोबारा क्यों तू वापस आ गई। तो भीमा बताती है कि मैं इस बात का प्रूफ दे सकती हूँ कि मैंने नकल नहीं करी है। टीचर लोग जब भीमा से प्रूफ मांगते हैं तो भीमा जो मास्टर साहब की कुर्सी पर रजिस्टर रखी हुई थी उनको लेते हुए उनके पास जाती है। जब भीमा के हाथ में रजिस्टर देखते हैं तो मास्टर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रजिस्टर को छूने की। फिर भी भीमा पेज उल्टा करके देखती है। दोस्तों आपको बता दें कि पेज 7 फटा हुआ था, जिसमें नकल लिखी हुई थी वो 7 पेज था और वो फटा हुआ था। ये प्रूफ देते हुए भीमा प्रिंसिपल साहब से कहती है कि प्रिंसिपल साहब देखिए, इस रजिस्टर की जो 7वां पेज है ये फटा हुआ है और ये जो नकल लिखी हुई है ये काले पेन से लिखी हुई है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि काला पेन मेरे पास नहीं है और ये काला पेन जो है इस टीचर के पास है। तो आपको विश्वास अगर नहीं हो रहा तो आप लेकर के चेक कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जो जिनके बारे में भीमा बता रही थी, जो टीचर थे, वो एकदम से चिल्लाने लगते हैं कि मैं भला क्यों प्रूफ दूँ, एक छोटी जात के लड़की के कहने की वजह से मैं अपना प्रूफ दूँ। दोस्तों आपको बता दें कि कुल मिलाकर के वहाँ पे जितने भी टीचर थे सभी की हार थी और भीमा की जीत। भीमा अपने जो नकल नहीं कर रही थी उसका प्रूफ भी दे देती है। उस समय वहाँ पे कटकुट गुरु जी थे जो बहुत खुश हो रहे थे और वहाँ पे जो टीचर थे वो गिड़गिड़ा रहे थे, तो उनको देख करके और भी कटकुट मास्टर साहब जो थे खुश हो रहे थे। दोस्तों जब प्रूफ मांगते हैं टीचर से तो टीचर गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद भीमा वहाँ पर रजिस्टर लेके खड़ा थी तो बाबा साहब आकर के भीमा से कहते हैं कि भीमा अब तुम बेझिझक लिख सकती हो, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जिसके बाद भीमा फिर से अपने परीक्षा लिखने लगती है, यानी कि परीक्षा की तैयारी करने लगती है। दोस्तों इस तरह से दूसरा परीक्षा भी भीमा देने में सफल हो जाती है। उसके बाद रात होती है। रात के समय इस बात की जानकारी कैलासा बुआ और कलिका सिंह को होती है। इसके बाद फिर से ये दोनों यही सोच रहे थे कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये भीमा कैसे परीक्षा देने में सफल हो गई। इसलिए वो दोनों ये बात कर रहे थे कि उस घर में सब जो है ना अनपढ़ है। सभी के देखने के बाद लगते रहता कि सबके पास दिमाग नहीं है। मेवा को देखो तो उसके पास भी लगते रहता कि दिमाग नहीं है और धनिया के पास भी लगते रहता कि दिमाग नहीं है। फिर ये भीमा कैसे ऐसे हो गई, इतनी समझदार वो कैसे हो गई, कहाँ से ऐसी ऐसी बातें सोच लेती है। दोस्तों उसी समय वहाँ पे आते हैं दिसंबर और कलिका सिंह को देखते हुए कैलासा बुआ से कह रहे थे कि अम्मा अभी लग रहा भैया बहुत परेशान है, तो आप भैया के सर में तेल मालिश करिए ताकि भैया का जो दिमाग है शांत हो जाए और शांत से वो सोच सके। दोस्तों आप सभी जानते हैं दिसंबर की बात कैलासा बुआ और कलिका सिंह इन दोनों को चुभती है, क्योंकि उनकी बात इन दोनों को भाषण लगती रहती है। जब भी दिसंबर बात करते तब भीमा से जुड़ी बात करते, भीमा को लेकर के बात करते, उनके साथ देने की बात करते हैं, तो ये बात इन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, जिसके लिए इन सभी में हमेशा बहस चलती रहती है। उस समय भी दिसंबर कैलासा बुआ और अपने भाई कलिका सिंह से यही कह रहे थे कि भीमा का साथ देने के लिए, अगर आप भीमा का साथ देते हैं तो आगे चल कर के भीमा पढ़ाई करते हुए कहीं डीएम बन गई, कुछ भी बन गई, तो आपका ही नाम रोशन होगा। इसीलिए आप भीमा का साथ दीजिए। साथ में दिसंबर ये भी बताते हैं कि भीमा ऐसे कैसे हो गई। दिसंबर बताते हैं कि धनिया और भीमा दोनों का दिमाग एक जैसे ही है, बस फ़र्क इतना है कि धनिया के दिमाग में ये छोटी जात वाली बात भर दी गई है, जो कि भीमा के दिमाग में कोई नहीं भर सका और भरेगा भी कैसे, क्योंकि अब तो भीमा पढ़ाई करने लगी है तो कोई भी उसके दिमाग में ये बात नहीं भर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आप लोग उनका साथ दीजिए ताकि भीमा पढ़ेगी और आगे
बढ़ेगी तो आप लोगों का ही नाम रोशन होगा। जिसके बाद फिर से कैलाशा बुआ गुस्सा में हो जाती है और कहती है कि जब देखो तब भीमा से जुड़ी बात करती रहते हो, या नहीं कि अपने बारे में कुछ सोचो, अपने लोगों के बारे में कुछ सोचो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है विशंबर से। दोस्तों जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। फिलहाल आज के एपिसोड समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।